नमस्कार दोस्तों, परमहंस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका आचार्य जी। हम पहुंचे हुए थे अध्याय 3 के प्रश्नावली 2 में, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, मान लीजिए कि a और b दो संख्याएं आपस में गुणा हैं और इनका गुणनफल है 0। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि a और b का गुणनफल यदि 0 है तो a का मान 0 होगा या फिर b का मान 0 होगा या फिर दोनों का ही मान 0 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी संख्या में जब हम 0 का गुणा करते हैं तभी गुणनफल क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि a का मान 0 है तो 0 में हम b का गुणा करेंगे तो क्या होगा? गुणनफल 0 होगा। या फिर ये मान लीजिए कि b का मान 0 है, ठीक है ना, तो हम a में 0 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? गुणनफल 0 आएगा। ठीक है, या फिर मान लें कि दोनों का ही मान 0 है तो क्या आएगा? गुणनफल 0। ठीक है ना, तो किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल यदि 0 है तो दोनों में से एक संख्या 0 होगी या फिर दोनों ही संख्याएं 0 होंगी। ठीक है, बात समझ में आई? प्रश्नावली 2 के प्रश्न 2 को देखें। प्रश्न है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना यानी समीकरण का हल ज्ञात करना। ठीक है, समीकरण में जो चर दिया है उसका मान ज्ञात करना। तो हमारे पास पहला समीकरण है x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए कैसे हल करेंगे? लिखेंगे हल दिया गया समीकरण है x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप देखें, यह हमारा एक संख्या है x माइनस 4 और उसके बाद गुणा दूसरी संख्या है x माइनस 2। ठीक है, तो एक संख्या गुणा है दूसरी संख्या से और गुणनफल क्या है? 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी अभी मैंने बताया था, या तो इसका मान 0 होगा या तो इसका मान 0 होगा या फिर दोनों का ही मान 0 होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका मान 0 है। ठीक है ना, तो सिंपली बिना हल किए देखिए हम कैसे आंसर अभी देख के ही बता सकते हैं, पहले वो देखते हैं। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि x माइनस 4 का वैल्यू जो है 0 है, तो इसका मान 0 होने के लिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए? बताइए। देखिए यहाँ पे क्या है? x माइनस 4। अगर हम x के जगह क्या रखें? 4 रख दें तो 4 माइनस 4 हो जाएगा। तो 4 माइनस 4 कितना होगा? 0 होगा ना। तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? 4। इसका मान 0 होने के लिए x का मान 4 होना चाहिए। तो ये आपका पहला मूल हो गया। ठीक है, उसी तरह मान लेते हैं कि इसका मान 0 है। ठीक है ना, तो x का मान क्या होना चाहिए भाई? इसका मान 0 होने के लिए तो ठीक उसी तरह आप देखें x माइनस 2 है, तो अगर x के जगह हम यहाँ पे 2 रख दें तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो दूसरा वैल्यू क्या हो गया आपका? दूसरा मूल हो गया आपका 2। ठीक है ना, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, x बराबर 4 और x बराबर 2। ठीक, तो ये देख कर के आप आंसर बता सकते हैं, लेकिन हल कैसे करना है हमको ये हम देखते हैं। ठीक है, तो हम मान लेंगे पहले वाले को हम 0 मानेंगे। ठीक है ना, ये पहला जो हमारा गुणनखंड है इसको मान लेते हैं हम 0। लिखेंगे यदि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये खुद में एक छोटा समीकरण है। ठीक है, तो इसको समीकरण को हल कीजिए, x का वैल्यू आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? x को इसी पक्ष में लिखेंगे और माइनस 4 को ले जाएंगे दूसरी ओर, पक्षांतर करेंगे तो माइनस 4 है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 4। तो ये आपका पहला मूल हो गया। ठीक है, इसी तरह हम मान लेते हैं, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि इसी का मान 0 हो, इसका भी तो मान 0 हो सकता है, तो हम दूसरे को 0 के बराबर मान लेते हैं। या x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तब x का मान क्या होगा भाई? तब x इज इक्वल टू प्लस 2। तो ये हो गया आपका दूसरा मूल। अतः दिए गए समीकरण के मूल x बराबर 4 तथा x बराबर 2 होंगे। उत्तर। ठीक है, समझ में आया? आसान है ना। एक और उदाहरण ले लेते हैं, तो सवाल नंबर 4। ठीक है ना, चलिए दिया क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हल करें। हल दिया गया समीकरण है
हाँ, तो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ तो एक्स स्क्वायर के बाद ये -11x है, दोनों तो आपस में गुणा है नहीं, तो फिर कैसे करेंगे, पिछली बार तो दोनों आपस में गुणा थे, है ना। तो हमको क्या करना है, गुणनखंडन तो आपने सीखा है ना अध्याय 1 में, तो हम गुणनखंडन करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए करें, हम देखते हैं इन दोनों पदों में, ये पहला पद है हमारा, ये दूसरा पद, दोनों पदों में क्या आपको दिखाई दे रहा है, उभयनिष्ठ। ठीक है ना, देखिए आप, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, दोनों में x है ना, तो एक ठे x को आप लिख लें बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर यानी 2 ठे x था भाई, एक ठे x हमने बाहर लिखा, तो एक ठे x अंदर बच जाएगा, फिर -11 और यहाँ एक ही x था वो हो जाएगा गायब, बराबर 0। ठीक, अब आप देखें x, उसके बाद कोई चिन्ह नहीं है, गुणा ये दूसरी संख्या x - 11 बराबर 0, तो x और x - 11 दोनों का गुणनफल क्या है, 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो x का मान 0 होगा, या तो x - 11 का मान 0 होगा, या फिर दोनों का ही मान 0 होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, तब ये पहली संख्या x, इसका मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना, ऐसा हम मान लेते हैं, इसका मान यदि 0 होता है तो 0 का गुणा इसमें करेंगे तो गुणनफल तो 0 आएगा ना। ठीक है, तो पहला मूल हमारा क्या हुआ, x इज इक्वल टू 0। ठीक, अब मान लीजिए ज़रूरी तो नहीं है कि इसी x का मान 0 हो, इस x का, अगर इस पूरे पद का मान 0 हो तो x का मान क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख के ही बता सकते हैं क्या होना चाहिए भाई, अगर हम यहाँ पे क्या रखें, 11 रखें, तब तो x - 11 का मान 0 होगा। ठीक है, लेकिन हम हल करेंगे, यहाँ आगे लिखेंगे, या x - 11 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू, ये -11 इस हो रहेगा तो क्या होगा, +11। ठीक है ना, तो x का मान 11 दूसरा मूल हो गया आपका। तो हम क्या लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरण के मूल x बराबर 0 तथा x बराबर 11 होंगे। ये हुआ हमारा उत्तर। क्यों भाई, समझ में तो आया ना। ठीक है, तो ऐसे ही शेष प्रश्नों को भी हल करना है। ठीक है, आज का गृह कार्य प्रश्नावली 2, प्रश्न 2 के शेष प्रश्न।